प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत लाइ हर ईंदड़ ॾींहुं परेशानी जो सबबु थी रहियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जा अहम इतादी हाणे आहिस्ता आहिस्ता वफ़ाक़ी हुकूमत खां जुदा बि थियनि पिया ऐं उन में मुफ़ासिला बि वधनि पिया। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान मौजूदा सूरत हाल में इतिहादियुनि खे एतमाद में वठण लाइ मंझंदि दावत ॾिनी, जंहिंमें GDA ऐं MQM ते शिरकत कई। बल्कि पंजाब ऐं वफ़ाक़ में तहरीक इंसाफ़ जा अहम इतादी काफ लीग इहो चई शिरकत खां इनकार कयो त असांखे मुसलसल नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। गुज़िरियल 2 सालनि में हुकूमत जॾहिं फ़ैसिला पई करे, जॾहिं पॉलिसियूं पई जोड़े, त असांखे एतमाद में त छा असां सां मशवरा बि न पिया कया वञनि, असां सां मुलाक़ात ताईं वज़ीर आज़म खे टाइम नथो मिले। अहिड़ी सूरत हाल में हाणे काफ लीग ऐं तहरीक इंसाफ़ जा जेके मुफ़ासिला आहिनि उहे के वधिया आहिनि। उनजो सबबु कहिड़ो आहे इहो ॼाणींदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे काफ लीग जे वाहिद वफ़ाक़ी वज़ीर जनाब तारिक बशीर चीमा साहब। तारिक बशीर चीमा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। चीमा साहब, ये बताइए कि आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप भी वज़ीर आज़म की जो दावतें हैं उसमें शिरकत नहीं करे। 7 महीने पहले भी आपको एक दावत दी गई थी और आज फिर दोबारा दावत दी गई है, आपने शिरकत से इनकार कर दिया। बुनियादी सबब क्या है? ये तो वज़ीर आज़म साहब के सोचने का मामला है कि हम उनके इतादी हैं, मरकज में भी सूबे में भी। हमारे कौन से ग्रीवेंसेज हैं जिनको वो एड्रेस नहीं कर रहे? अगर तो वो हमारे जाती ग्रीवेंसेज हैं फिर भी उनको कौन को बताना चाहिए कि ये इनके ग्रीवेंसेज हैं जी, ये मफादात हमसे मांग रहे हैं। और अगर हमारे इज्तिमाई ग्रीवेंसेज हैं, मुल्की मफाद में हैं, कौमी सलामती में है, आवाम की बेहतरी में है, तो फिर उनको उस पर गौर करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में ये हमारे ग्रीवेंसेज हैं जिनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अच्छा, और हम तो चीमा साहब बताइए कि आपके क्या ग्रीवेंसेज हैं और आपको क्यों एतमाद में नहीं लिया जा रहा? ग्रीवेंसेज क्या हैं आपके बुनियादी? बाद में हमें क्यों नहीं लिया जा रहा ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। ग्रीवेंसेज क्या हैं सर आपके? देखे ना, आप पिछले 2.25 साल में हमारी क़यादत की सिर्फ एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब के साथ। अच्छा, क्या वजूहात है ये भी वही बेहतर बता सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब कमोबेश हर हफ्ते लाहौर जाते हैं, हमारी हमसे मुलाकात का टाइम नहीं है उनके पास। अच्छा, कोई बात, लेकिन जो फैसले वो करते हैं वो अगर मुशावरत करें तो बेहतर है। अगर मुशावरत नहीं करते तो उन्हें कम अज कम उन्हें ये तो बताना तो चाहिए, इत्मीनान में तो लेना चाहिए ना कि भाई हमने ये फैसला किया है। वो हमसे ये करते हैं तो ये सारे मामला अगर एक दिन एहतजाज ही करना होता है ना इंसान ने, खामोश एहतजाज, तो खामोश एहतजाज यही है कि 2.25 साल के बाद आप एक खाना कर रहे हो जी और एक सेशन कर रहे हो जी, ये बताने के लिए, तासर देने के लिए कि सारे इतादी मेरे साथ हैं जी जी, तो हम उसका हिस्सा नहीं है। हमारा आपका वोट का रिश्ता है, हम आपको वोट दें, वोट आपको चाहिए, वोट आपको मिलता जाएगा। अच्छा, तो चीमा साहब आप कह रहे हैं कि आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो पॉलिसी जोड़ी जा रही है आपको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, आपसे मशवरा नहीं किया जा रहा, आपसे मुलाकात वज़ीर आज़म साहब नहीं कर रहे, तो फिर उसके बावजूद भी आप इस इत्तेहाद का साथ देंगे? देखिए जी, ये तो आज के दिन तक तो हम साथ हैं। अच्छा, कल तक का तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या हो क्या ना हो, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत अपनी समझ ठीक कर ले, तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम बिल्कुल साथ। अच्छा, चीमा साहब, कुछ हल्कों का ये भी कहना है कि क्योंकि काफ लीग की क़यादत की ख्वाहिश है कि मोहन से इलाही जो है वो वज़ीर बने, वफाकी वज़ीर बने, लेकिन वज़ीर आज़म साहब उसको मानने को तैयार नहीं, इसलिए भी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मेरी बात सुने, ये पता नहीं कौन से हल्के आपको बता रहे हैं कि काफ लीग की ये ख्वाहिश है। ये जब हमारा मुआहदा हुआ था तो उस वक्त ज़ाब्ते देने का इन्होंने वादा किया था। अच्छा, और उन्होंने नामजद किया था मुझे और मुनस इलाही साहब को, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जी। जब इन्होंने कहा कि हमने मुनस इलाही साहब को वजीर नहीं बनाना, तो हमने कहा कि हम आज के बाद आपसे नहीं मान लेंगे, बात खत्म हो गई। इस बात को तो 2 साल गुजर गए हैं यार। अच्छा, जब ये कौन सी बात है? आप देखें ना, अब हुकूमत के अगले इलेक्शनों की बातें हो रही है और आप वजारतों की बात कर रहे हैं, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अच्छा, तो ये मतलब आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि मुनस इलाही साहब की वजारत वाला मामला नहीं, मतलब पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश हैं कि पंजाब हुकूमत में जो फैसले हो रहे हैं, आप वहाँ बहुत अहम इत्तेहादी हैं, पंजाब हुकूमत में आपके साथ मुशावरत होती है? पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से वाकई बहुत खुश हैं। अच्छा, जो आज उन्होंने किसानों के साथ किया है, अच्छा, जो काश्तकारों के साथ हुआ है, वो तो बाकी अच्छी वाली बात है ना, जो भी होगा। तो वो देखिए क्या यार, ये बस ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह करे होश के नाखुन लें, बेहतर फैसले करें, अच्छी समझ की तरफ चलें, तो हम साथ हैं, हमारा कोई इशू नहीं। हम खुदारा खास्ता इनको ब्लैकमेल या छोड़ने की बात नहीं कर रहे। अच्छा,
तो आप इसी तरह से साथ रहेंगे, भले नजरअंदाज होते रहें, मशवरा ना होता रहा आपसे? तो मैं आज तक की बात कर रहा हूँ ना, आगे भी अगर ये नजरअंदाज करेंगे, अगर हम इनके लिए गैर अहम हो चुके हैं तो फिर लामाला हम इनको खुदा हाफिज़ कहेंगे ना। जी। अरे चीमा साहब, आखिर क्या बात है कि वजीर आजम, आप बहुत अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत में, अब वजीर आजम अपने इत्तेहादियों को अगर इस तरह से नजरअंदाज करेंगे तो फिर आप समझते हैं आपके पास तो और ऑप्शन भी होंगे, लेकिन बुनियादी सबब क्या है? अभी तक तो भाई ना हमने ऑप्शन तलाश किया है जी, ना कोई ऑप्शन की हमने जरूरत महसूस की है। हमारी अभी भी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत अपनी समझ बेहतर करे, दुरुस्त करे। अच्छा, अल्लाह करेगा हम पुरुमीद है शायद हो जाए। अच्छा भला ये बात हकीकत है कि गुज़िश्ता 2 सालों में आपकी और नून लीग की भी कुर्बतें बढ़ी हैं, पंजाब हुकूमत के हवाले से भी कोई मुलाकात हुई है नून लीग की क़यादत से? गलत, बिल्कुल 100% गलत है, 100%। अच्छा भला वजीर आजम साहब इस बात से भी नाखुश हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो हमजा शहबाज को जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दे रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ इख्तलाफात में इजाफा हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमजा शहबाज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों नहीं होना चाहिए? वो MP हैं, सूबाई असेंबली के रुकन है, प्रोटेक्शन ऑर्डर होना चाहिए उनका, इसमें ऐसी कौन सी बात? तो ये हुकूमत की तरफ से इस वक्त कोई गिला शिकवा नहीं हुआ कि वजीर आजम साहब ने तो? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो आप जी चीमा साहब, तो आप नून लीग के इत्तेहाद से इनकार कर रहे हैं कि किसी भी सूरत नून लीग से इत्तेहाद नहीं हो सकती? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे कॉल आ रही है, मैं मेरी इजाजत दें तो और सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज बहुत शुक्रिया चीमा साहब हमें वक्त देने के लिए। ये नाज़रीन, नवा वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो बि इहो ई मौक़िफ़ आहे त असां इत्तेहादी आहियूं, असां वोट ॾियण जी हद ताईं त हुकूमत जो साथ ॾियूं था पिया, पर इहो असांखे जॾहिं मुसलसल नज़रअंदाज़ कयो वेंदो त पोइ असां ज़रूरु सोचींदासीं। उन्हनि पंजाब जी हुकूमत जे हवाले सां बि ॻाल्हि कई आहे त पंजाब जी हुकूमत में असां एतिरा ई ख़ुशि आहियूं जेको उन्हनि गुज़िरियल ॾींहुं हारियुनि जे मथां जेका कार्रवाई कई आहे, जेको अमल ॾिठो पिए त उनजी जेको इहो अमल आहे, असां उन अमल सां तनक़ीदी हवाले सां उन चयो आहे त असां उन ते ख़ुशि आहियूं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं काफ लीग जा इहे इख़्तिलाफ़ अगरि बरक़रार रहनि था पिया त पोइ ईंदड़ ॾींहंनि में काफ लीग कहिड़ो फ़ैसिलो करे थी पई, इन ते ॻाल्हाईंदासूं। ऐं पोइ वरी अॼु जेका अमरीका में हिकु अपडेट थी आहे, जो बाइडन हाणे सिर्फ़ु 6 वोट उनखे खपनि, इलेक्टोरल वोट 6 वोट खपनि उनखे वाइट हाउस में वञण लाइ। हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी अमरीकी इलेक्शन ते तफ़सीली ॻाल्हायूं। नज़ीर प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। हाणे सिर्फ़ु इलेक्टोरल वोट में 6 वोट घुरिबल आहिनि जो बाइडन खे अॻे सदारती हाउस में वञण लाइ, वाइट हाउस में वञण लाइ। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त ट्रंप जेको आहे उहो 214 वोट खयां आहिनि, ऐं उनखे 4 रियासतुनि जा अञा ताईं रिज़ल्ट जेके आहिनि उहे रहियल आहिनि। हुन में अहम जेका रियासत आहे उहा नोएडा आहे। नोएडा जेका आहे उन में 6 उन जा इलेक्टोरल वोट आहिनि। अगरि जो बाइडन इहे 6 वोट खणण में कामयाबु थो थिए, निवाडा वारी रियासत में 6 वोट अगरि खणण में कामयाबु थो थिए त पोइ हुनखे उनजे लाइ की ॿियूं सभु परेशानियूं ख़तमु थींदियूं। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त मिशिगन ऐं कुझु ॿियूं रियासतूं आहिनि, उते एहतजाज शुरू थी विया आहिनि। अॼु डोनाल्ड ट्रंप थोरी देरि पहिरियां हिकिड़ो ट्वीट कयो आहे जंहिंमें हुन चयो आहे त स्टॉप द काउंटिंग। हाणे इन तरह उनखां पहिरियां हू सुप्रीम कोर्ट में वञण वारी ॻाल्हि करे चुको आहे। हाणे अमरीकी इलेक्शन त थी वई, उनजी काउंटिंग बि हले थी पई, उन ते तजियो वठंदासूं। त हाणे ईंदड़ ॾींहंनि में अमरीका जी सूरत हाल कहिड़ी हूंदी? छा जो बाइडन कामयाबु वेंदो या उनजे अंदरि उनजी कामयाबी में के रुकावटूं अची सघनि थियूं? हाणे उहे रुकावटूं कहिड़ियूं ईंदियूं उन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे मुमताज़ तजिया निगार ऐं अॻूणे सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, ऐं असांखे वाशिंगटन DC मां जॉइन कयो आहे वॉइस ऑफ अमेरिका जे प्रोड्यूसर जनाब असफ़र इमाम साहब। जमील अहमद ख़ान साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था पिया त हाणे सिर्फ़ु 6 वोट घुरिबल आहिनि जो बाइडन खे। छा था ॾिसो त इहे 6 वोट खणण में कामयाबु वेंदो? न, इन में ते तव्हां मैथमेटिक जे लिहाज़ सां ॾिसो, अर्थमेटिक जे लिहाज़ सां ॾिसो, कंहिं बि लिहाज़ सां तव्हां ॾिसो त 6 वोट रोके नथो सघे न बाइडन जो हाणे। ऐं तव्हां खे हाणे टोटल वोट जेके आहिनि उहो 60 बाक़ी बचिया आहिनि। जे तव्हां 214 ट्रंप जा वोट ॾिसो ऐं 264 बाइडन, त टोटल 60 वोट बचिया आहिनि। मिसाल जे तौर ते 50 वोट बि खणी वञे ट्रंप, उहो बि नथो पूरो पवे हुनखे, 264 पोइ थींदा। 50 वोट खणण खां पोइ बि जेको नामुमकिन आहे त हाणे जेके रहियल जेके आहिनि स्टेट्स या प्रोविंस, त उन मां हू 50 खणण जो नामुमकिन आहे टेक्निकली। पर मिसाल जे तौर ते ईअं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग खणी बि वञे पोइ बि इलेक्टोरल वोट में नथो खणे सघे। त इन करे त हाणे टेक्निकली त बिल्कुलु साम्हूं ज़ाहिर
ट्रम्प जी जेका कोशिश फ़क़ति हाणे इहा त कंहिं लिहाज़ सां को न को रंडियाप हिन में विझी छॾे कम में, जंहिंमें उहो तव्हां पंहिंजे बयानीअ में बयानु कयो आहे त हू काउंटिंग खे स्टॉप द काउंटिंग, ही इज़ द चीफ ऑफ द फोर्सेस एंड ही इज़ सेइंग कि बाबा ये स्टॉप द काउंटिंग, इट मीन्स अ लॉट। पर फौरी तौर ते इंटरनेशनल इलेक्टोरल मिशन वारा जेके आहिनि, जेके दुनिया मां आयल आहिनि, उन्हनि इन्हनि ते ऑब्ज़र्व कयो, उन्हनि इनखे दुनिया में फैलाए छॾियो त मां नथो सम्झां त उहो काउंटिंग स्टॉप करे सघंदो। कोर्ट जा जेके 90 खां मथे लॉ सूट आहिनि, उन में फ़ैसिला को अहिड़ो मां नथो सम्झां त कोर्ट इंटरवीन कंदी ओवरऑल। कंहिं हिकिड़े स्टेट में करे छॾे त ॿी ॻाल्हि आहे, बाक़ी ओवरऑल नथी करे सघे। सिचुएशन हिन वक़्तु तमामु जेका फेवरेबल थी वई आहे मार्जिन सां, पर फेवरेबल थी वई आहे। ख़ासि तौर ते जे हाउस में बि तव्हां ॾिसो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में त तक़रीबन रिपब्लिकन जा 190 आहिनि ऐं डेमोक्रेट्स जा 204 आहिनि। गवर्नर जे ॾिठो वञे त रिपब्लिकन जा 27 आहिनि, यानी 4 मथे आहिनि, डेमोक्रेट जा 23 आहिनि, 23 आहिनि। त उन लिहाज़ सां सूरत हाल फेवर में थी वञे। अच्छा, तव्हां चओ पिया त हाणे बाइडन जेको आहे उहो इंतहाई क़रीब आहे ऐं उन जेका सूरत हाल जुड़े थी पई उहा उनजे हक़ में आहे। असफर इमाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि अगर अब 4 रियासतों का जो हमारे तक यहाँ पे खबरें पहुँच रही हैं, उसमें तो फ़कत 4 रियासतें हैं जिनकी काउंटिंग चल रही है। किस तरह की परेशानी, किस तरह का स्पीड ब्रेकर आ सकता है जो बाइडन को व्हाइट हाउस में पहुँचने तक? असफर इमाम साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अच्छा, असांजो कम्युनिकेशन राब्तो मुंतक़िल थियो आहे असफर इमाम सां। जीअं ई असां हिकु दफ़ो ॿीहर उन सां राब्तो बहाल थिए थो पियो त असां उन खां इहो पुछंदासूं। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, अव्हां छा था सम्झो त ट्रम्प खे अगरि शिकस्त थी थिए त पोइ उहो कहिड़ी हद ताईं हलियो वेंदो? छा उहो मुल्क में हींअर ताईं जेको नज़र अचे पियो त उहो वायलेंस जे तरफ़ वधंदो? ॾिसो न, वायलेंस त थोरी घणी शुरूआत थी वई आहे न। फिलडेल्फिया में थी वई आहे, मिनियापोलिस में थी वई आहे, न्यूयॉर्क में थी आहे, डेमोन्स्ट्रेशन वग़ैरह एक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं अची बीठा आहिनि। शिकागो में थी वई आहे, अरिज़ोना में थी वई आहे, ॿियनि डिस्ट्रिक्ट पंहिंजे स्टेट्स में बि माण्हू त हिन में शिरकियल आहिनि त इहे हंगामा थी था सघनि। ऐं उन जो सबबु इहो आहे त तव्हां हिन दफ़े जे ॾिसो त तक़रीबन यूथ वोट कास्टर काफ़ी आहिनि। 62% जेके आहिनि उहे यूथ आहिनि 18 खां वठी 29 सालनि ताईं, जिन्हनि बाइडन खे वोट ॾिनो आहे, ऐं 23% जेके आहिनि उहे ट्रम्प खे उन्हनि वोट ॾिनो आहे। हिन जो सबबु इहो आहे त यूथ मोस्टली इहे जेके आहिनि इन्हनि खे सुजाग वधीक आहे ऐं उन्हनि ॾिसी वरितो आहे त अमेरिका जे फ़ाइदे में कहिड़ी ॻाल्हि वधीक आहे। ऐं इन यूथ मां बि जेके ब्लैक एशियन्स ऐं जेके लैटिनोस इन सपोर्ट कयो आहे बाइडन खे तक़रीबन 77% आहे न। ऐं यंग वाइट जेके आहिनि, जेके उते ट्रम्प जा फॉलोअर, उन्हनि 51% जेको आहे उहो कयो आहे इनखे जो बाइडन खे। यंग जेके आहिनि उन्हनि वाइट्स बि, ऐं जेके ट्रम्प खे उन्हनि कयो आहे 45% कयो आहे। इन सां ज़ाहिर इहो थिए थो पियो। तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि बि ॼाणाए छॾियां त तव्हांजे नाज़रीन खे त तक़रीबन 70% वोट जेके हुया न, आउट ऑफ तक़रीबन करोड़ 25-30 लख जेके हुया, उन्हनि मां तक़रीबन 70 मिलियन जेके आहिनि उहे वोट यूथ जा आहिनि, इन एज ग्रुप जा। इन करे जेको तव्हां मार्जिन ॾिठो, जेको हिलरी खां सुठो मार्जिन हाणे नज़र थो अचे बाइडन जो, जेको मां बि तस्करो कयूं पहिरियां। न सिर्फ़ु हिलरी खां बल्कि ओबामा जी तरह वोट खयां, उन खां बि हिन वक़्त ताईं जेका काउंटिंग थी आहे उन में त इहो आहे त जो बाइडन ओबामा खां बि वधीक वोट खयां। अच्छा, इहो ॿुधाइजो जमील अहमद ख़ान साहब, असां गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां मुसलसल इहो ज़िक्र कंदा पिया अचूं त ट्रम्प पहिरियों दफ़ो जेको आहे उहो नस्ल परस्ती खे न सिर्फ़ु उनखे वधायो आहे बल्कि उनखे हथी ॾिनी आहे, जेका अमेरिका न सिर्फ़ु अमेरिका लाइ बल्कि पूरी दुनिया लाइ ख़तरनाक आहे। त अगरि हाणे जो बाइडन खटे थो वञे, तव्हां सम्झो पिया त पोइ अमेरिका जी अवाम नस्ल परस्ती खे बि शिकस्त ॾिनी आहे? इहे ॾिसो, तमामु हिकिड़ी पुराणी हिकिड़ी आहे दुनिया जी, या सभिनीनि खां पुराणी में पुराणी डेमोक्रेसी आहे, उन लिहाज़ सां मज़बूत डेमोक्रेसी जंहिंखे चइजेसि। त हू माण्हू उन में बहरहाल सोजाग रखंदड़ माण्हू त आहिनि न, प्रोग्रेसिव माण्हू आहिनि, जेके सॼी दुनिया मां आया आहिनि, इन करे आया आहिनि त उहे प्रोग्रेस करनि ज़िंदगी में। जिन्हनि खे पंहिंजे मुल्कनि में मौक़ो नथो मिले, इते अची उहो पंहिंजो नालो था ॾेखारनि ऐं इजादात था कनि, इते अची जेके आहिनि वॾा जेके आहिनि उहे तजुर्बा था कनि। त
त इन करे ओॾी सुजाग जे करे उहो डेफिनेटली आयो आहे। पर इन में ॿ तबका आहिनि। इन में हिकिड़ो तबको इहो आहे जेको बसि पंहिंजो वाइट आहे ऐं वाइट सुपरमेसी ते बिलीव कंदो आहे, राइट विंग पॉलिटिक्स ते बिलीव कंदो आहे। उहे चवंदा आहिनि त बाबा असां त सुपीरियर रेस आहियूं, बाक़ी जेके बि माण्हू हिते आहिनि जंहिं ज़माने में ग़ुलामी जो ज़मानो हो ऐं अफ्रीका मां पकड़े ईंदा ग़ुलाम, त उहा मेंटेलिटी अञा बि जेके घटि पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि उन्हनि जी आहे। इहे उहे माण्हू आहिनि जेके ड्रॉप आउट्स आहिनि हाई स्कूल खां ऐं वञी पोइ बाक़ी महिनत मज़दूरी सां शाम जो पब जेके आहिनि उते पब माना जंहिं ज़माने में तव्हां पंहिंजे वॾनि खां पुछंदव सिंध में त मवाली जेको आहे कुंड पासनि ते वेठा हूंदा हुआ शाम जो जेको गुतनि जे साम्हूं, ऐं उहे हिसाब सां इहे माण्हू उते पब चवंदा आहिनि त पब में वञी बसि शाम जो वेही रहंदा आहिनि ऐं कचहरी इहे सभु आहिनि ट्रंप जा फॉलोअर। त इहे जेके डिवीजन पैदा थी वई आहे इन में ऐं जेका हथियार बंदि थी विया आहिनि माण्हू, उन में इहो उनखे बाइडन खे टाइम लॻंदो त उन मामले खे वरी सुधारे ते ऐं पटरी ते आणे। हीउ जेको फ़र्क़ु पइजी वियो आहे, तव्हां ॾिसो त यूरोप में बि जेको जेका राइट विंग पॉलिटिक्स जो जेको सिलसिलो शुरू थी वियो आहे, उन्हनि सभिनीनि जो त अॻवान ट्रंप हो। ट्रंप ते उहो ॾिसंदा त ट्रंप जेको आहे उहो असांजो हिन मामले में सपोर्टर आहे, सुपर पावर जो प्रेसिडेंट। त उन लिहाज़ सां जे ॾिठो वञे त हीउ हिकिड़ो फ़र्क़ु त पियो आहे। पर अमेरिकन सोसाइटी में एतिरी त हिकिड़ी जान आहे, एतिरी त उन में सुजाग आहे, छो जो सॼी दुनिया खां माण्हू आयल आहिनि, त हू पंहिंजी प्रोग्रेस खे वधीक ॾिसंदा ऐं आस्ते आस्ते करे इन जो असर थोरो घटि करे छॾंदा, पर इन में टाइम लॻंदो। ठीकु आहे। अच्छा जमील मुफ्ती साहब इहो ॿुधाइजो त अगरि जो बाइडन खटे बि वञे थो पियो ऐं सेनेट में अगरि हुनजी मेजॉरिटी घटि हूंदी त पोइ हुनखे कानून साज़ी में कहिड़ियूं कहिड़ियूं मुश्किलातूं ईंदियूं? इन वक़्तु जेका मुश्किलात त ईंदियूं उन में जीअं असां वटि ईंदियूं आहिनि उहो मां ॿुधायां थो, पर इन में तव्हांखे अंग अखर मां ॿुधाए छॾियां त सेनेट में इन वक़्तु रिपब्लिकन जा 48 आहिनि जेके हाणे ताईं, ऐं डेमोक्रेट्स जा जेके 47 आहिनि। त नेक टू नेक हले थो पियो, पर मेजॉरिटी महसूस थिए थो पियो त ॿिनि टिनि वोटनि खां मेजॉरिटी इन्हनि जी त रिपब्लिकन जी थी पवंदी। जीअं गवर्नर्स बि रिपब्लिकन जा जेके आहिनि उहे 4 खण मथे आहिनि डेमोक्रेट्स खां। त उन में बिल पास कराइण में ओबामा खे यकीनन थोरी ॾुखियाई थींदी, जो बाइडन खे उहा ॾुखियाई थींदी। जमील खान साहब असांजो राब्तो बहाल थियो आहे असफर इमाम साहब सां, हुन खां मालूम कंदासीं त हाणे छा जो बाइडन जूं जेके उम्मीदूं आहिनि उहे नोएडा वारी रियासत में आहिनि। असफर इमाम साहब ये बताइए कि क्या अब तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो नोएडा वाली रियासत पे लगी हुई हैं कि अगर वहाँ से 6 वोट मिल जाते हैं तो फिर कोई और परेशानी नहीं होगी? देखें आपके पास जो फिगर्स आ रही हैं 264 की, आई थिंक उसमें एरिज़ोना शामिल किया गया है। हालांकि एरिज़ोना में भी अभी हतमी नताइज नहीं आए, लेकिन एरिज़ोना को शामिल करने के बाद 64 बनते हैं और नवादा को शामिल किया जाए तो 270 उनको कवर कर लेते हैं। और दोनों जगहों पे जो बाइडन को बरतरी हासिल है अभी तक। और जो अब तक जो गिनती होनी है जिन वोटों की, उसमें भी कहा यह जा रहा है कि उन इलाकों से के वोट हैं जिसमें डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है। तो लिहाजा इस बुनियाद पे आमतौर पे तज्जिया किया जा रहा है कि इस बुनियाद पे कि जो बाइडन कामयाब हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ पेंसिल्वेनिया, मिशिगन के में आपने दोबारा गिनती के हवाले से भी उन्होंने रुकावट डाली है। आपको पता है पेंसिल्वेनिया के अलावा जो पेंसिल्वेनिया, नवाडा और वेस्कन्सन, इन दोनों में तीन रियासतों में जो गिनती रुकवाने के लिए अदालत से भी रजू कर लिया गया है। तो लेकिन अगर ये नवाडा और एरिज़ोना में कामयाबी के बाद जो बाइडन के तो 270 बन रहे हैं, बकिया जो रियासतें हैं वहाँ पे अगर सदर ट्रंप भी कामयाब हो जाते हैं तब भी उनकी जो बनती है वो 2 उसकी नशिस्तें कम बनेंगी, 2 वोट कम पड़ेंगे। वो 268 होंगे और 70 वो तकरीबन 270 हो जाएंगे उनके। अच्छा तो ये बताइए कि जॉर्जिया में भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 18,000 वोटों का फर्क है, तो यहाँ पे भी कोई चांस बन सकता है या जॉर्जिया की पोजीशन? जी बिल्कुल, जॉर्जिया में जो उनका दारुल हुकूमत है इसमें अटलांटा, ये डेमोक्रेट का गढ़ माना जाता है और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में अभी वोटों की गिनती बाकी है। तो इसी बुनियाद पे तवक्को की जा रही है कि जॉर्जिया के अंदर भी नताइज तब्दील हो सकते हैं। अभी बर्तरी जो है वो उसकी हालत बदल, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम मार्जिन है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान, तो इसलिए वहाँ के बारे में भी तवक्को की जा रही है। और यहाँ यही वजह है कि जो 3 रियासतों में गिनती को रुकवाने की बात की गई है उसको इसीलिए
जो अदालत से रजू करने की बात की जा रही है, शायद उसकी वजह यही हो। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि देखें, पेंसिल्वेनिया के हुक्काम ने ये बात कही है कि ये जो 3 नवंबर तक डाक के जरिए जो वोट डाले गए हैं और जी। 6 नवंबर तक जो मौसूल हो जाएंगे, उन तमाम को गिनती में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये गिनती का अमल 6 नवंबर तक जारी रहेगा। आज 5 है और ये कल 6 है, तो कल शाम तक आप हतमी नतीजे के बारे में मालूमात अच्छा। हासिल कर सकेंगे। अच्छा असफर साहब, ये बताइए कि हम तो देख रहे हैं कि नेवाडा में भी सिर्फ 8,000 वोटों का फ़र्क है और उसकी 75% अभी तक काउंटिंग हुई है, तो क्या यहाँ पे चांस है ट्रंप का कि 8,000 वोट का इतने बड़ा फ़र्क तो नहीं है कि अगर ट्रंप ये 4 रियासतें जो उसमें भर्ती आ जाती है तो फिर ये पोजीशन उलट भी सकती है? बिल्कुल, अगर नवादा सदर ट्रंप निकाल लेते हैं तो ज़ाहिर है उनके बिल्कुल पाया पलट जाएगा। तो यहाँ पे सूरत हाल यही है कि इस वक्त तक आप कुछ कह नहीं सकते, मुकाबला इंतहाई सख्त है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मतलब फिर ये कहा जाए कि अब तक उम्मीदवार जी, तो अफसर इमाम, अब तक ट्रंप जो है वो रेस में मौजूद हैं? बिल्कुल ट्रंप निकले नहीं है कि बिल्कुल रेस में मौजूद हैं। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पे नवादा के अभी नतायज आए नहीं है और उसको सिर्फ 8,000 की बढ़तरी की बुनियाद पर अब वो जो बाइडेन के खाते में नहीं डाला जा सकता उस रियासत को। घर से ये कहा जा रहा है कि जिस इलाके के अभी वोट बाकी हैं को काउंटिंग में, फेनिक्स वगैरह का, तो वो डेमोक्रेट के गढ़ है, लिहाजा वो निकाल लेंगे। लेकिन जब तक इसकी गिनती मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। लिहाजा ऐसा लगता है कि आखिरी विकेट तक ये मुकाबला सख्त जारी रहेगा। अच्छा असफर साहब, ये बताइए कि कल जो ट्रंप ने सदर ट्रंप ने जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और आज ऑफिशियल तौर पे वो कोर्ट में चले भी गए, मिशिगन में तो चले गए, और आज उन्होंने ट्वीट किया अब से थोड़ी देर पहले कि स्टॉप द काउंटिंग। इसको खुद जो है रिपब्लिकन कैसे देख रहे हैं ट्रंप के इस रवैये को? नहीं, रिपब्लिकन तो ज़ाहिर है सदर ट्रंप के साथ हैं। जो अच्छा। वो सदर ट्रंप जो चीज़ें कर रहे हैं वो अभी तक किसी ऐसे नहीं है। गिनती हो रही थी वहाँ नवाडा में और विस्कॉन्सिन में, इन दोनों में जहाँ गिनती हो रही थी वहाँ ये रिपब्लिकन्स ने कुछ गिनती के मराकज़ जो हैं उसके बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। दूसरी तरफ मुतअद्दिद शहरों में डेमोक्रेट्स ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया है और उनका मुतालबा है कि हर वोट को गिनती में शामिल किया जाए, किसी भी वोट को आप गिनती से अलग ना रखा जाए। तो ये इसलिए दोनों तरफ से मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इस बारे में जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर ये मुजाहरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये परेशान कुन बन सकते हैं। अच्छा, तो अगर ये मुजाहरे जो हैं अगर वो शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं और वायलेंस में तब्दील हो जाती हैं तो फिर कौन कौन सी रियासतें हैं जहाँ पे खतरा बढ़ सकता है? देखिए, यही जहाँ पे जो स्विंग रियासतें हैं सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं जगहों पे है, क्योंकि जहाँ पे भी कर रहे हैं तो इन्हीं रियासतों में ज़्यादा खतरा है, जहाँ पे जिसमें मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, नवाडा है, जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे तनाज़ा ज़्यादा होता है वहीं पे ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पे वाशिंगटन में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसके खदशात का इजहार किया जा रहा था लेकिन माजी में, लेकिन अभी इस वक्त बिल्कुल अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन है। मैं मुस्तकिल वाइट हाउस के बाहर चक्कर भी लगाता रहा हूँ और वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में जमा भी हो रहे हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल मुकम्मल काबू में है। अच्छा, लोकल जो इंतज़ामिया है उसका क्या कहना है? वो वायलेंस को रोकने में क्या बिल्कुल तैयार है, वो चौकस है? जाहिर है ये अमन अमान को कायम रखना मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। मुकामी सतह पे पुलिस जो है वो सिटी के मातहत पुलिस होती है, तो ये पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं यकीनन किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, और इसका बरमला इजहार भी बार बार किया गया है। तो अमन अमान को कंट्रोल करना जो जिनकी जिम्मेदारी है वो उस हवाले से मुकम्मल तैयार हैं। लेकिन जिस अंदाज से बात की जा रही है कि शायद बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा हो जाएगा, ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। जो सियासी ग्रुपों के अंदर मामूली जो तसादुम होता है तो उसे फौरी तौर पे कंट्रोल भी कर लिया जाता है और वहाँ पे इंतजामिया के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि इन मामलों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो अभी तक तो हमने यही देखा है कि जितने भी जगहों पे एहतजाजी मुजाहरे होते हैं उसकी न सिर्फ एहतजाज करना अमरीकी आइन के मुताबिक एक आम शहरी का हक है, तो लिहाजा उस हक को तस्लीम किया जाता है, लेकिन एहतजाज के दौरान अगर वायलेंस की होती है तो उसे फौरी तौर पर रोक लिया जाता है और वो
इसमें इंतजामिया इसकी ठीक, भरपूर सलाहियत ठीक। अच्छा रखती है। असफर साहब ये बताइए कि हम तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान और जो एशियाई मुल्क हैं उसमें जब भी इलेक्शन होती है तो मुक़्तदर जो हलके हैं वो भी सरगर्म होते हैं और जो पार्टी हारती है फिर उन पे इल्ज़ाम भी लगते हैं। तो अमेरिका में भी इस तरह का कोई रुझान है? क्योंकि 2016 में डीप स्टेट का भी जिक्र हुआ था। क्या जो इक़्तिदारी हलके हैं वो किस हद तक असरअंदाज होंगे इस तमाम सूरत हाल में? नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ अमेरिका के अंदर अदारे बहुत मुस्तहकम है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का एक 200 साल से ज़ायद का तजुर्बा है। और यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ अमेरिकी अवाम और साथ इनकी लीडरशिप, मैंने बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस किया है। अच्छा। कि इनकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा मुहब्ब वतन है। अपने मुल्क में अगर देखते हैं कि सूरत हाल बिगड़ रही है तो वो पीछे हट जाते हैं, किसी अपने मुतालबे से भी पीछे हट जाते हैं और उसूल पे कायम रहते हैं। बल्कि उसमें पार्टी लाइन को छोड़ने में वो मुल्की मफाद के मुताबिक, मुल्की मफाद के लिए, अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पार्टी लाइन को से दस्तबरदार होने में वो 1 मिनट नहीं लगाते। ये मैंने अमरीकी क़यादत में देखी है और अवाम में भी देखी है। तो वो जो अगर कोई गलत जा रहा होगा, कोई भी जा रहा होगा, तो वो उसके साथ लोग साथ नहीं देंगे। यही वजह है कि लोग गलत की तरफ नहीं जाते और वो खुद एतराफ़ कर लेते हैं कि मैं शिकस्त खा गया हूँ, या और बहुत ही फराखदिली से शिकस्त तस्लीम करने का एक की रवायत यहाँ मौजूद है, जो कि हमने पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कम ही देखी है। अच्छा असफर इमाम ये बताइए कि अब तो हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल वोट जो है वो बहुत कम बचे हैं और जो पॉपुलर वोट है वो कांटेदार मुकाबला चल रहा है। दीगर सेनेट के हवाले से भी वोटिंग हुई है, दीगर जो इदारे हैं उनके भी हवाले से वोटिंग हुई, तो सेनेट में क्या पोजीशन है रिपब्लिकन की और डेमोक्रेट्स की? ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। जी असफर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? असफर साहब मेरी अच्छा, असां हिकु दफ़ो ॿीहर राब्तो मुनक़द थियो आहे। जीअं राब्तो बहाल थींदो त असां तजुर्बो वठंदासूं, अमेरिका जी जेका उतां जी ग्राउंड सूरत हाल आहे उहो मालूम कंदासूं असफर इमाम साहब खां। जमील अहमद ख़ान साहब, अवां ज़िक्र पे कयो त उन अगरि सेनेट में जेको आहे उहो डेमोक्रेट्स जी पोजीशन थोरी लूज़ थी थिए त पोइ उन्हनि खे कानून साज़ी में मुश्किलातूं थींदियूं। कहिड़े क़िस्म जूं मुश्किलातूं थींदियूं ऐं अगरि इन तरह जी सूरत हाल थींदी त पोइ बाइडन जेको आहे उहो उनजा अख़्तियार कंहिं हद ताईं महदूद थींदा? न, उनमें बेसिकली त जेके बिल पास करणु हूंदो आहे उन्हनि खे, उनमें उन्हनि खे प्रॉब्लम थींदी। पर उन सिलसिले में पोइ उन्हनि जो तरीक़ो आहे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन तरीक़े मुताबिक़ पोइ जॉइंट सेशन जो तरीक़ो आहे, उन्हनि में सेकेंड रीडिंग जो तरीक़ो आहे, थर्ड रीडिंग जो तरीक़ो आहे, त हू उन में डिले थी सघे पर उनखे बिल्कुलु तंग करे था सघनि उनजे मनसूबे में ऐं उनजी जेको आहे डिसीशन मेकिंग में। बाक़ी अदरवाइज आहे तमामु थिन मार्जिन आहे सेनेट में बि। वोट अंग अखर आहिनि उन जे मुताबिक़ रिपब्लिकन जा 48 आहिनि, डेमोक्रेट्स जा 47 आहिनि, त उहो एतिरो को फ़र्क़ु न आहे। बहरहाल हिकिड़े जो बि फ़र्क़ु पइजी वियो त बिल पास कराइण में ॾुखियाई थींदी। पर इन वक़्तु जे इन इलेक्शन जे हिसाब सां तव्हां ॾिसो त जो बाइडन जा तक़रीबन 50.4%, माना 72 मिलियन खां मथे वोट उन खया आहिनि, ऐं डोनाल्ड ट्रंप खे तव्हां ॾिसो त 48% यानी 68 मिलियन खां थोरो मथे उन वोट कया आहिनि। त उन लिहाज़ सां ई पॉपुलर वोट जी मां ॻाल्हि कयां थो पियो। असां इलेक्टोरल कॉलेज जी ॻाल्हि करे वरितीसीं पहिरियां ई, तव्हां नोएडा जे समूरा वोट बि शामिल करे छॾियो ऐं जेके 3 डिस्ट्रिक्ट बचिया आहिनि समूरा वोट बि शामिल करे छॾियो, पोइ बि मार्जिन थिन मार्जिन सां जो बाइडन जेको आहे उहो मथे नज़र अचे थो। जी बिल्कुलु। अगरि ट्रंप खे खटण जे लाइ इहे 4 रियासतूं आहिनि, उन जा सभु 4 रियासतूं खटणियूं पवंदियूं। का हिकिड़ी बि रियासत अगरि उहो हाराए थो पियो त पोइ उहो इन रेस मां जेको आहे उहो पंहिंजे पाण खे ॿाहिरि सम्झे। अच्छा जमील अहमद ख़ान साहब, अव्हां जी मौजूदगी जो असां फ़ाइदो वठंदासीं त अगरि जो बाइडन अची थो वञे त उनजी ख़ारजा पॉलिसी में मतिलबु असांजे खिते ताईं उनजा कहिड़ा असर पवंदा? छाकाणि त असां ॾिसोसीं त उनजी जेका वाइस प्रेसिडेंट आहे उनजो डायरेक्ट त बि इनडायरेक्ट हिंदुस्तान सां तालुक़ु आहे। छा ही जेको ट्रंप जेको चए पियो त असांजो हिंदुस्तान पार्टनर आहे उनखे कंटिन्यू करे हलंदो या उनजे हवाले सां ॿी रीथिंकिंग कंदो? ॾिसो, अमेरिका में बेसिकली इदारा उतां जा जेके आहिनि ख़ासि तौर ते डेमोक्रेट्स जे ज़माने में उन्हनि जो हिकिड़ो स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेटिक वे में डिसीशन मेकिंग थींदी आहे। पॉलिसी उन्हनि जी को साल लाइ न ठहंदी आहे, पॉलिसी लॉन्ग टर्म हूंदी आहे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में प्रेसिडेंट खे काफ़ी फीडबैक हुतां मिलंदी आहे। प्रेसिडेंट जा डिसीशन मेकिंग जेके आहिनि उहे इदारनि जी जेके रिकमेंडेशन ऐं उन्हनि जो रिसर्च ऐं होमवर्क ऐं उन्हनि जी जेका
पॉलिसी साज़ी हूंदी आहे जेके ॾींदा आहिनि उहे प्रेसिडेंट खे, उन जो अमल दख़ल तमामु वधीक हूंदो आहे। इन जो मतिलबु छा थियो त ही जेके स्टेट डिपार्टमेंट खे कमज़ोर करे छॾियो ट्रम्प, उहा कमज़ोरी हाणे ख़तमु कंदो जो बाइडन। ऐं जेको उन जा जेके बजट उन घटाए छॾिया हुआ, उहे बजट लॻे इहो थो पियो त जो बाइडन वरी वधाईंदो, छो जो डेमोक्रेट्स जो तरीक़ो इहो आहे त उहो इदारनि खे मज़बूत कंदा आहिनि उहे, अनलाइक ट्रम्प। त उन लिहाज़ सां छा हिन जो मतिलबु छा थियो त यकीनन जेके वाइस प्रेसिडेंट आहे उनजी ओरिजिन इंडियन ओरिजिन आहे, ऐं स्टेट डिपार्टमेंट में तमामु जेके इम्पोर्टेंट उहिदा उते आहिनि अंडर सेक्रेटरीज़ वारा जा, उन में काफ़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन वारा माण्हू अची विया आहिनि। त उनजो बहरहाल फ़र्क़ु त पवंदो आहे, पर डिसीशन मेकिंग जो प्रोसेस अहिड़ो आहे त उहे बिल्कुलु जेको 100% फ़र्क़ु नथा आणे सघनि पंहिंजी पॉलिसी रिकमेंडेशन में। चेक एंड बैलेंस जो तरीक़ो आहे, बहरहाल उनजो झुकाव इंडिया जी तरफ़ थींदो। पर जे न बि हुजे, मिसाल जे तौर ते जेकी हाणे इंटरनेशनल मंज़रनामो आहे उन में अमेरिका जेको आहे इंडिया खे अञा मज़बूत कंदो, छो जो असां ॾिठोसीं त जो बाइडन जे जो डेमोक्रेट जे ज़माने में जेके इम्पोर्टेंट मुआहिदा थिया हुआ इंडिया सां, उन खां बाद उहे मुआहिदा वधंदा रहिया। 2016 में जेके लॉजिस्टिक एग्रीमेंट उन्हनि कयो हो, पंहिंजो जेको इन्हनि सॼे अॾो ॾेई छॾियो, ॿाहिरी अॾो ॾेई छॾियो गुजरात में। उन खां बाद डिफेंस कोऑपरेशन जा, टेररिज्म कोऑपरेशन जा, उन खां बाद जेको आख़िरी सभिनि खां ख़तरनाक जेको हाणे ट्रम्प करे वियो आहे, उहो आहे सेंसिटिव सैटेलाइट डेटा जो। इन जो मतिलबु इहो थियो त जेके निशाना उहो हाणे था वठी सघनि मिसाइल जे थ्रू, सैटेलाइट जे थ्रू, उहे निशाना पहिरियां न पिया वठी सघनि। प्रिसीशन अची वई हुन में गाइडेड मिसाइल जी। त उन खां अलावा चाइना जे लिहाज़ खां करे थो पियो, पर अची इहा मुसीबत पाकिस्तान ते वधीक पवंदी, इन करे पाकिस्तान हाणे भॼदुक करे थो पियो पंहिंजी, तो हू बि अहिड़ी का करे। ठीक है। अच्छा असफर साहब एक मतलब फिर प्रोग्राम खुशामदीद, ये बताइए कि हमने देखा है कि जो बाइडन अब तक जो पॉपुलर वोट है वो ना सिर्फ उन्होंने हिलरी से ज़्यादा लिए बल्कि ओबामा से भी ज़्यादा लिए हैं। बुनियादी सबब क्या था कि अमेरिकी अवाम ने उसको इतने बड़े वोट दिए? देखें, इस वक्त जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये कि जो बाइडन के साथ पूरे डेमोक्रेट मुकम्मल तौर पे मुत्तहद हैं। अच्छा। हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में विद इन पार्टी जो बर्नी सैंडर का एक अंसर था। बर्नी सैंडर इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत हैं पार्टी के अंदर, और उनका अपने मानने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है, खासकर नौजवानों के अंदर में इनमें काफ़ी ज़्यादा। तो बर्नी सैंडर और उनका पूरा जो हामी तबका था डेमोक्रेट के अंदर, वो हिलरी क्लिंटन की नामजदगी से खुश नहीं था, और उसने बहुत बड़ी तादाद में गुज़िश्ता इंतखाबात में वोट भी नहीं दिए थे। यही वजह है कि हिलरी क्लिंटन को शिकस्त, जब बताया जाता है कि शिकस्त की वजह एक ये भी है कि हिलरी जो खुद डेमोक्रेट हैं वो अपने काज के हवाले से, अपने इंतखाबात के हवाले से यकसू नहीं थे। एक तो ये था। दूसरी बात ये थी कि इस वक्त जो गुज़िश्ता 4 साल के अरसे में सदर ट्रम्प की जो पॉलिसी सामने आई हैं, तो जो लोग इनके पॉलिसीज़ के मुखालिफ हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके सामने आए हैं। अच्छा। जो लोग उसमें डेमोक्रेट्स का जो खुसूसी तबका है, खासकर डेमोक्रेट्स का जो हल्का है वो इमिग्रेंट्स का है, तो इमिग्रेंट्स के अंदर सख्त इसका रिएक्शन है। और सदर ट्रम्प ने शायद माजी में कभी परवाह भी नहीं की कि वो डेमोक्रेट अपना ये इमिग्रेंट्स की तरफ दिलजोई करें। उनके अपने एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के साथ वो खड़े थे। जहां वोट बैंक उनका जो है, जहां वो ज्यादा इंटैक्ट हुआ, उसी तरह उसके मुखालफत में भी मेरे ख्याल में ये डेमोक्रेट का वोट बैंक है वो भी ज्यादा इंटैक्ट हुआ। यही वजह है कि इस बार माजी के मुकाबले में ज्यादा लोग वोट देने के लिए आए। आप देखें कि अर्ली वोटिंग में ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डाल चुके थे, जबकि कुल वोटों की जो आमतौर पर वोट डाले जाते हैं 14 से 15 करोड़ के करीब पड़ते हैं। तो तकरीबन यानी कोई निफ्ट से कहीं ज्यादा वोट तो पहले ही पड़ चुके थे। उसके बाद फिर लोग टर्नआउट भी ज्यादा रहा है, तो इस हवाले से भी जो है, जिस हवाले से भी की जा रही थी जी, इस हवाले से कि दोनों तरफ जो है वो वोटर जो है वो काफी मुतहर्रिक थे और सारी सूरत हाल के बारे में। और ये जो इंतखाबात थे वोटर्स के नजदीक इंतहाई अहम थे। ये अमेरिका के रुख का तयन करेगा
कि अमेरिका किस तरफ जाएगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया असफर इमाम साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अवां ॿिन्हिनि मौज़ूअ मेहमान असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अवां ॿिन्हिनि मौज़ूअ मेहमान तजियो ॿुधो। असफर इमाम जो चवणु आहे त हीअ का इलेक्शन आहे जंहिंमें हिकु त रिकॉर्ड टर्नआउट थियो आहे, ॿियो इहो हीअ का वोटिंग आहे, हिन दफ़े हिकु फ़ैसिलो अचिणो आहे, उहो अमरीका जो रुख पिणु तयन कंदो। हिन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।